जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज रे ऑप्टिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे? बताए रे ऑप्टिक्स। और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया 30 क्वेश्चंस लाए। कितने क्वेश्चन लाए? 30। हालांकि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देंगे और इसमें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देंगे और क्रीम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अलावे बन रहा है वो भी बता देंगे, है ना। तो चलिए आज क्या करते हैं, शुरू, है ना। कौन सा बताइए तो? रे ऑप्टिक्स। अरे बढ़िया से बोलिए, कौन सा ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। देखिए सबसे पहले हर बार की तरह आपको क्या बताएंगे, पहले कंसेप्ट, ताकि आपको वही कंसेप्ट में फिर आपको क्या बनाया जाए बताओ, ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या लगे? आराम लगे। क्या लगे बताता? आराम। हाँ आ गया है ना। हाँ बोलिए सारे लोग। ऑप्टिक्स। बढ़िया से बोलिए, क्या बताइए? रे ऑप्टिक्स। नंबर ऑफ इमेजेस या नंबर ऑफ इमेज, है ना। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इमेज, है ना। तो जो नंबर ऑफ इमेज है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या कर देना? थीटा। थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन टू मिरर होगा। अगर डिवाइड करने के बाद अगर आपका क्या गया ऑड, तो उतना ही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। अगर आ गया इवन तो उसमें क्या करेगा? जैसे अगर मान लेते हैं 6 आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? 6 नहीं, 6 मैंने सुन क्या होगा? 5। अगर क्या आ गया बताइए? 3 आ गया। अगर मान लेते 8 आ गया, 8 नहीं 7। बात समझ आ गया? चलिए मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1 by क्या होगा? f। और ये याद है लेंस फॉर्मूला। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सारे लोग एक साथ बोल। अच्छा स्नेल्स लॉ याद है? μ1 sin i = μ2 sin। क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा ना तो आपको बड़े समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा विशाल? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस याद है क्या? μ2/v - μ1 क्या होगा? u = μ2 - μ1 क्या होगा? r। और n2 - v आपको याद है? ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। तो क्या मॉडल सेट वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये 5 नंबर का दिया मॉडल सेट में। कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू क्या चाहिए? स्फेरिकल सरफेस। और 2025 के लिए एकदम वीवीआई है। अरे बात समझ आ रहा? अच्छा बताइए, लेंस मेकर फॉर्मूला भी वीवीआई है। बोले इसमें कौन सा वीवी नहीं आई है सर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोल क्यों? क्योंकि पूछ दिया था पिछले बार। अरे बात समझ आ रहा है? लेकिन बाकी चीजें तुम्हारा क्या है? वीवीआई है। चल देखिए, हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला याद है क्या? 1/f u - 1। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव में। यह देखो μ2 और μ1, एक होता है लेंस का और एक होता है क्या चीज? जिस मीडियम में रखे हैं, जैसे एयर में है तो एयर का, तो एयर का 1 रखेंगे, इसीलिए कौन आ जाता है? ऊपर वाला। अगर इसको ऐसा लिक्विड में रखे कि लेंस का जो होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका किसका हो जाएगा बताइए? मिरर का नहीं, लेंस का। और किसका बताइए? मीडियम का। अगर दोनों का क्या हो गया? सेम। जैसे मान लेते इसको रख दिया किस हम लोग बताओ? लिक्विड में जो है पानी। क्या रख दिया? पानी। तो पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और तुम्हारे लेंस का, दोनों का क्या हो गया? सेम। अगर दोनों सेम हो गया तो μ2/μ1 क्या जाएगा? 1। तो 1 - 1 क्या होगा? 0। और 0 के साथ सब गुना करेंगे, क्या करेगा? 0। तो 1/f = क्या हो जाएगा? 0। तो f कितना हो गया? ये तो गलती कर रहा है, f 0 नहीं, इंफिनिटी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जैसे μ2/μ1 क्या हो गया? 1। तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो 0 किसको यहां से गुना करेंगे, क्या करेगा? 0। तो यह क्या हो जाएगा बता सकता है कोई? क्या क्या जाएगा बताओ? इधर लिख देते हैं, क्या जाएगा बताओ? 1/f = क्या जाता है? 0। कुछ नहीं क्या बताओ? 1 पलट देते थे। f क्या होता है? 1। और इधर क्या होता है? 1 क्या होता है? 0। अरे इसको पलट देते थे, ऐसा ही लिखा था। तो मतलब 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो बताओ f = क्या जाता है? इन्फिनिटी। नहीं समझा? अभी इस पे क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे? प्रिज्म फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? प्रिज्म। अच्छा ये लोग क्वेश्चन दिए थे एक बार आप लोग को, एक क्लास में कराए थे इस पे। FW मतलब फोकल लेंथ इन केस में वाटर। FA मतलब फोकल लेंथ क्या चाहिए? μg मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए? ग्लास। ग्लास मतलब लेंस। और μw मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए? वाटर। अगर यहां देखो बना लोगे क्या? क्रिटिकल एंगल याद है क्या? IC = क्या था बताइए? साइन इनवर्स 1 क्या था? μ। अरे हाँ ना बोलो ना थोड़ा सा। चलो अब आगे कौन सा बता? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है क्या? कितने लोग याद है?
नहीं याद है कंपाउंड माइक्रो, वाह। अरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है कि नहीं याद है? किधर याद है? वही साथ कर। बस सर हम लोग भूल गए सारा। ये कौन सा लेंस होता था? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होता था? आईपीस लेंस। अच्छा, इसके कारण जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, वो कैसे बन रहा है? रियल एंड क्या चीज? इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन पूछता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय क्या चीज? ऑब्जेक्टिव लेंस और क्या चीज? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस इन्हें क्या चीज? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। या बोल सकता है आईपीस लेंस के द्वारा। इन किसमें? कंपाउंड। तो आईपीस वाला जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या चीज? बीच में। तो इमेज कहां बनेगा? सेम साइड। और क्या बनेगा? इमेज से क्या बनेगा? बड़ा और वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल। तो इमेज से कैसे बनेगा? वर्चुअल। और क्या बनेगा? इरेक्ट। अच्छा, ये वाला तुम्हारा कौन है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? याद है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या चीज? बीच में। तब क्या बना था? सेम साइड। तो जो सेटअप दिख रहा है ये वाला कि सेम साइड में यह सेम है, बस वही सेटअप क्या उल्टा है। अगर ऐसे करके घुमा दोगे तुम ऐसे, तो तुम्हारा ये सेटअप बन जाएगा। इमेज यहाँ नीचे है तो इमेज भी कहां बना? नीचे। सॉरी, ऑब्जेक्ट नीचे था तो इमेज भी कहां बना? नीचे। इसका ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज भी क्या बना? मतलब सेम साइड बनेगा। और कैसे बनेगा? इरेक्ट बनेगा। तो रियल बनेगा कि वर्चुअल? बोल ये बात है लोग। अभी यही क्वेश्चन हम देंगे तो नहीं बना पाओगे? बोल दीजिए तो। लेकिन देखिए, जो बच्चे का डायग्राम नहीं याद रहेगा वो बढ़िया से कॉन्फिडेंटली बना नहीं बना पाएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला कर रहा है। और सर ये ना बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे देखो, इंपॉर्टेंट होता है सारा, लेकिन जो वीवीआई होता है वो इस बार के लिए मेरे अनुसार वो क्या होता है? टेलीस्कोप। बोलिए अगर नहीं पूछा तो, अगर वही ना पूछ दे तो आपके पास 6 ऑप्शन है, 4 बनाना, उसको छोड़ देना। नहीं समझा? अरे लॉजिक तो सही अप्लाई करना पड़ेगा ना कंसेप्ट को। मान लेते कोई बच्चा इसको पढ़ा उसको नहीं पढ़ा, सपोज करता है, या इसको पढ़ा उसको पढ़ा, उसको जब आया ये लग जाए दिमाग में भूल गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन टेलीस्कोप का आपको दिमाग में हर तरीके से अच्छे से याद भी रख लेना है, समझ भी लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत क्या है बताता हूं, इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। समझा है? कब के लिए? 2025 के लिए। अगर आ जाएगा तो तुम खुद देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बल नहीं आए तो बाकी जो वीवीआई में आ रहे वो लाएगा। अरे वीवीआई में ऐसा इससे क्वेश्चन पूछता है 2 या 3 पूछेगा तो एक 3 बच्चा वही तीनों दीजिए। ऐसा होता है क्या? बनना हमको वही चाहिए, तब हम आपका टैलेंट समझेंगे। अरे बाप, इतना टैलेंट किसी की बात नहीं है। कभी कभी लक हो जाता है। क्या हो जाता है? लक। हाँ, लेकिन जो आपको हम सेट दिए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। लिख लो बात को। वीवीआई जो ऑप्टिक्स का दिए है ना, एम कैप्सूल में कितना सेट दिए हैं? 5। उससे बाहर जाएगा नहीं। और जो बच्चा पढ़ा रहा होगा समझ गया होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा फुल चैप्टर का लगभग डाल दिए। पढ़ने वाला बच्चा समझ गया होगा तो उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि उससे बाहर जाने वाला ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। आ जाए तो अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे कि आ जाए। लेकिन हाँ, 5 वाला 3 नंबर ला, मतलब ये पढ़ लो 99% चांस है कि वहीं से आएगा। बोले 1 नंबर ला, भगवान भरोसे। लेकिन हाँ, मिलेगा तो उससे भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। सब परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा मिलने का उसमें। लेकिन 5 और 3 वाला तो श्योर मान लो वहीं से। इसीलिए हम 70 में 70 क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए तो बोल रहे ना, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1-1 नंबर वाला क्या दिमाग में क्या चले उसका कैसे बोल रहे हैं। लेकिन 5 और 3 वाला पकड़ लिया, उसका क्या चलेगा लिख देंगे। चलिए टेलीस्कोप में आइए। किसमें ये बताओ? टेलीस्कोप। इसके कारण ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण क्या बना? रियल। और ये जो बना तुम्हारा क्या बना बताओ? आईपीस लेंस। अरे क्या बना बताओ? आईपीस लेंस के द्वारा। पता है एम इक्वल टू क्या बताओ? एफ नॉट बाय क्या हो गया? एफ। तो एम को क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन। अरे फिर याद रखना ये बात को। एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ मतलब सर बड़ा किसका होगा? एफओ का। फोकल लेंथ किसका बताओ? ऑब्जेक्टिव लेंस। नहीं दिख रहा ये बड़ा है सो छोटा है सो कौन छोटा है? लेकिन इसमें उल्टा था, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, इसमें क्या था? आईपीस लेंस क्या था? बड़ा था। और यहां देखो तो सुनो, एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब और इसी का नाम क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या चाहिए? आईपीस लेंस। F4 प्लस क्या होगा? Fe। ये 2 फॉर्मूला याद कर लो। इसमें आपका 6-7 क्वेश्चन है, इसमें दोनों याद हो गया? नहीं बोल रहे लोग कितना क्वेश्चन उससे बताइए। कोई पानी पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे? पता है आपको? बताए ना, मेरे क्लास में आज तक कोई लड़का बेहोश नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले 2 लड़की बेहोश हो गई। पता नहीं खाना पीना खाती है नहीं। एक लड़का लोग है, एग्जाम नजदीक आकर और खाना खा रहा है।
नहीं, ऐसा है आज तक जो है रिकॉर्ड रहा है, कोई लड़का का बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक मतलब तबीयत खराब नहीं दिखा है, क्योंकि खराब होगा तबीयत तो आएगा ही नहीं। नहीं, ये बात होता है, लड़का थोड़ा भी तबीयत ना जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे का तबीयत थोड़ा भी खराब हो तो आ जाता, ज्यादा होता तब वो बेडेड जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम चाहेंगे किसी की भी तबीयत खराब ना हो एग्जाम के बाद, एग्जाम तक मतलब एग्जाम के बाद कभी ना खराब हो, लेकिन हम कम से कम विश करते कि आप लोग का कब तक खराब ना हो, लेकिन हाँ सावधानी आप ही लोग को बरतने की जरूरत है ना। चलिए देखें, ये याद हो गया, FO प्लस क्या बता FE। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, n दे देगा, FO दे देगा, FE निकालने बोले निकाल लेंगे, या n दे देगा, l दे देगा, बोलेगा FO और FE निकालिए, आराम से देखते हैं। चलिए पार्टी शुरू करें। चलिए बताइए, हाँ पहले एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ जो इमेज बन रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, वो कैसा है? ये समझना है, रियल लेंस क्या चाहिए। अब जो बच्चा रटेगा फंसेगा, लेकिन जिसको डायग्राम आ दे माइंड में, तो अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कट कर दे रहा था यहाँ, तो मतलब रियल बन रहा, और दूसरा कौन होगा बता, आई पीस लेंस। अरे आई पीस वाला तो सेम साइड बन रहा था, तो वर्चुअल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बिगर एंड क्या चाहिए, वर्चुअल। वर्चुअल एंड क्या चाहिए, लार्ज, और इरेक्ट भी बोलेंगे, इरेक्ट मतलब उसका क्या बताएंगे बताइए, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो जो आई पीस लेंस बता रहा है वही कौन बना रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। वर्चुअल एंड क्या चाहिए, इरेक्ट, और लार्ज भी बोल सकते हैं। अच्छा बताओ उसमें, अच्छा क्या आपको टेलीस्कोप वाला याद हुआ, उसका भी क्या होगा बताओ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो रियल, और क्या चाहिए बताओ, इन्वर्टेड, और वो जो तुम्हारा क्या होगा बताओ, वर्चुअल। क्या इतना याद रख लेंगे। दूसरी बात ये है फॉर्मूलास का मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू FO बाय क्या होगा, FE, और बता लेंथ ऑफ ट्यूब का, लेंथ ऑफ ट्यूब है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। कितना क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन हम तो बहुत सारा दिए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 56 क्वेश्चन ज्यादा है क्या, 56 ही क्वेश्चन तो है, लेकिन हम यहाँ जो है BVI लेंगे हम 30 क्वेश्चन। क्या लेंगे बताओ, 30, एक आध दो कम हो सकता है क्योंकि टाइम थोड़ा सा उधर जो है बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण चला गया है ना। पहला क्वेश्चन बना सकता है कोई, क्या नहीं बता पा रहे लोग, नहीं आवाज आया, बोलिए क्या लिखा, बोलिए। An object is placed between two plane mirror, अरे हाँ ना बोलो ना थोड़ा सा, टू प्लेन क्या चाहिए, मिरर, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ क्या चाहिए बताओ, 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री, आपको नंबर ऑफ क्या निकाले बोले, इमेजेस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए इमेजेस। हम बोले थे कि एन जो रखना क्या रखना बता, 360 है क्या, थीटा तो बता सकता है क्या, 360 थीटा बोली बोलो, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, 3 आएगा। पता है कुछ बच्चे को लग रहा बात तो बोल ठीक है, बोलिए 60 से 60 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 ऑप्शन दिया भी है, मार दो। चले कोई बात नहीं, 0 0 खत्म, 6, n इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब पता जैसे 6 आएगा बच्चा का भगा मारेगा 6, ऑप्शन डी। क्या ये एक भगाना है क्या, तो क्या बताए, 6 नहीं, ये ऑड है कि इवन है, इवन है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हो सकता है इसका वो क्या होगा बताइए, n माइनस क्या होगा 1, मतलब 6 माइनस क्या होगा 1, 5 होगा। कौन होगा ऑप्शन बताइए, सी। अच्छा ये बनेगा, देखो तो क्या होगा बताइए, कितना एंगल दिया बता सकता है कोई क्या, 120 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, तो 360 डिवाइड बाय क्या होता है 120, 1 0 0 खत्म, कितना का बता 12 3 क्या होगा 36। नहीं समझ में आया। अच्छा लाइट ईयर, लाइट मतलब डिस्टेंस होता है पता आप लोग को, और आपको पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर, L से लाइट, Y से ईयर, कितना होता पता है, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, याद रहता है नहीं लोग का। लाइट ईयर मतलब समझ आता है, प्रकाश की क्या चीज, चाल, कि एक वर्ष में लाइट कितना दूर ट्रेवल करता है, कितना करता है बताइए, 9.46 मीटर। अच्छा बताइए, अब कुछ बच्चे जैसे ईयर देखते हैं, ईयर मतलब साल, साल मतलब क्या था समय, और उछल के मारते क्या चीज, टाइम, गड़वा जाएगा, क्या होता था डिस्टेंस।
अच्छा बताओ, अगर आपका घर का मतलब आप यहाँ कितना देर क्लास होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? 1 मीटर क्लास होता है क्या? क्या बोलेंगे? 2 मीटर, 1 किलोमीटर। तो जब अगर किलोमीटर लग रहा था, मीटर लग रहा है या किलोमीटर लग रहा है या सेंटीमीटर लग रहा है, ये क्या बता रहा है? लेंथ को। लेंथ मतलब क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। टाइम होता है तो एसआई यूनिट होता है उसका, या फिर एसआई यूनिट की जगह जो टाइम का यूनिट है वो होता। अरे बात समझ आया? बताइए, 11th में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। हाँ, एन ऑब्जेक्ट लाइज एट कितना बताइए? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बताओ? 10। तो यू कितना हो गया बताओ? 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। कौन सा बताइए था? माइनस 10। कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर बताए? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर आ रहा है? इस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर, है ना। कर्वेचर रेडियस कितना दिया? आर। आर कितना दिया बताओ? 20 सेंटीमीटर। एफ आर बाय 2, एफ इक्वल टू क्या होगा? 20/2। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, तो पूछ रहा बताइए कि भी कहां बनेगा? भी तो क्या बना निकाल लोगे क्या? दिया क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर? 10। अच्छा, माइनस क्यू को बता सकता है क्या? इस मिरर का पोल का इधर लेफ्ट तरफ को क्या बोलते हैं बताओ? एक्स डैश। एक्स एक्स बोलेंगे इसको, और इधर क्या बोलेंगे बताइए? एक मिनट। हाँ ठीक 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 ठीक, इसको क्या बोलेंगे बताइए? एक्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्स। इधर सारा क्या होगा? नेगेटिव, इधर सारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इधर ही तुम्हारा फोकल लेंथ होगा, इधर ही तुम्हारा क्या होगा? रेडियस। तो रेडियस और फोकल लेंथ क्या निकला? प्लस। यू क्या मिला? माइनस। भी निकालना रख देगा, नहीं आएगा। बताइए, ये सब बताने वाले नहीं। एक क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फंसा सकता है। क्या कर सकता है बताइए? फंसा सकता है, इसीलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। इफ मिरर अप्रोचिंग यू एट स्पीड कितना बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। मिरर अप्रोच, अप्रोच मतलब क्या कर रहा? तुम्हें पकड़ रहा। कितना स्पीड से बताइए? 10 मीटर के स्पीड से। तो द स्पीड विथ विच योर इमेज अप्रोचिंग क्या चाहिए? यू। बोल सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, लैंग्वेज क्या करना चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिरर है तुम्हें अप्रोच कर रहा है, कितना से अप्रोच कर रहा है बताइए? 10 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि जो तुम्हारा इमेज होगा वो तुमको कितना से अप्रोच करेगा? सर बोल फ्रीनेशन से। चलिए, यू मतलब क्या हो गया? तुम मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दो चीज यहां इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और क्या चीज? इमेज। नहीं समझ रहे लोग? अरे सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो बताओ, अगर मान लेते हैं इसे, देखो ये अगर पोल है, ये क्या बताया था? पोल। अरे बढ़िया से बोलो, क्या है ये? पोल। तो बताओ सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बताओ? पोल से। तो यहाँ पे मिरर को फिक्स कर देते, या मिरर को क्या कर दिया? फिक्स। लेकिन वहां मिरर को फिक्स नहीं किया, वो किसको फिक्स किया बताइए? ऑब्जेक्ट को। कि ऑब्जेक्ट कितना से अप्रोच कर बता सकते, कोई भी दोनों की फिक्स कर सकते हैं। हम लोग किसको कर दिया है? अब मिरर को, और ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं? मोशन। बताइए इसको क्या बोलता है बताओ? फोकस। इसको क्या बोलता है? सेंटर। बस इतना बताओ। जब इन्फिनिटी से हम लोग जाएंगे कहां बताओ? फोकस की ओर। तब बताओ इमेज कहां बनेगा? जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। अब जैसे इन्फिनिटी से आगे बढ़ेगा इमेज क्या बढ़ेगा? इधर। ये सारा जो और आगे गया ये और आगे आएगा। ये आते आते अगर आगे सेंटर पे, ये भी कहां जाएगा? सेंटर। अब जैसे ये आगे जाएगा ये और आगे जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का आपका चल रहा है और कौन चल रहा है बताइए? इमेज। एक दूसरे को कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है? अपोजिट। अच्छा, ये जितना स्पीड से कहां जाएगा बताओ? पी के पास, मतलब पोल के पास, मतलब मिरर के पास, उतना ही से क्या जाएगा? दूर। तो ज्यादा स्पीड किसका होगा? मिरर का होगा या फिर आपका? ये बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां दो चीज है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में? पोल। पोल मतलब किसका? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इमेज का कितना हो जाएगा बताओ? विद रिस्पेक्ट टू पोल, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या होगा बताओ? सेम। अगर आपका ऑब्जेक्ट का 10 है तो इसका भी क्या होगा? 10। पैट नहीं पूछता लोग। अगर ये मान लेते 10 स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा है बताओ? मिरर के पास। तो 10 स्पीड से दूर भागेगा। अगर ये मान लेते मिरर है, ये क्या मान लेते हैं? मिरर। तो ये क्या? ऑब्जेक्ट। ये अगर 10 से जा रहा है तो इमेज जो यहां था ये भी दूर भागेगा ना? कितने से भागेगा? अगर मान लेते हैं मिरर, ऐसे मिरर है, ये जा रहा है 10 से, ये क्या होगा बताओ? इमेज। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे क्या जाएगी? दूर। ज्यादा स्पीड से कौन जा रहा है? ऑब्जेक्ट या इमेज? हाँ, सेम स्पीड से। बात समझ आ रहा है? लेकिन सेम स्पीड किसके रिस्पेक्ट में होगा? पोल के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन वो नहीं पूछा कि आप इमेज का स्पीड पोल के या मिरर के रिस्पेक्ट बताइए। इमेज का स्पीड, फिर से बोलिए किसका स्पीड बताओ? इमेज का। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट बताइए। क्वेश्चन समझ आया? तो यह यू जो होगा तुम्हारा कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। यू मतलब तुम यहां किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो क्या इफ मिरर इज अप्रोचिंग यू, तुम्हें मिरर अप्रोच किया, मतलब मिरर का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? यू। कितना? ऑब्जेक्ट। कितना बताओ? 10। उल्टा भी बोल सकते हैं क्या? स्पीड ऑफ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? मिरर। कितना बताओ? 10।
द स्पीड विथ विच योर इमेज मतलब क्या होगा, आई अप्रोच यू, यू मतलब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज को किसको अप्रोच करा बता, यू को। अगर क्वेश्चन पूछते ऐसे कि इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में बताइए कितना होता है 10, लेकिन अगर पूछेगा किसका बताइए, इमेज का विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। या तो इमेज का पूछे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पूछे बताइए आई, ये दोनों। अच्छा क्यों जुड़ा, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट, तो ऑब्जेक्ट भी वो कितना 10, भी भी कितना 10, तो दो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 20। बहुत सारे कुछ ना कुछ रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं, आईना देखा, आईना, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है चलो ठीक है, आगे नहीं बोलेंगे, जानता चल ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ये मिरर हो गया, ये क्या बताता ऑब्जेक्ट। अब मिरर ये मान लो, इसे मिरर है, ये बता, ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये अच्छा बता, जब ये अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां बता, इन्फिनिटी पे, ये कहां बन रहा है बताओ, फोकस पे। अब ये इन्फिनिटी से कहां आ रहा बताओ, ऑब्जेक्ट के पास। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां पहुंच रहा बताओ, पोल के पास, मतलब मिरर के नजदीक में जा रहा है, कितना स्पीड से, 10 से। ये कितना स्पीड से जा रहा होगा दूर बताओ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसको अप्रोच कर रहा है बताओ, मिरर को, कितना स्पीड से, 10 से। तो जो आपका इमेज है वो मिरर से कितना स्पीड से दूर जा रहा होगा, 10। मतलब कि ऑब्जेक्ट जाएगा 10 से नजदीक, ये 10 से ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे, यहां से 10 से कितना जा रहा है, सामने में, ये 10 से क्या जा रहा है, दूर। तो पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट का इमेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, या फिर इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जुड़ जाता है। आप लोग रेस्ट में की मोशन में, रेस्ट में है, कैसे हाथ करके बोले तो भूल गए क्या, कैसे कैसे बताइए, हमें किसके रिस्पेक्ट में। जब तक रेफरेंस नहीं देंगे तो आप लोग रेस्ट में मोशन में, को बोलेगा रेस्ट में है। और हाँ बताइए, तो बताइए सन आपका जो है रेस्ट में मोशन में, लेकिन अगर कोई आदमी सन से देखेगा तो पृथ्वी को क्या लगेगा, घूम रहा होगा। अरे अर्थ रोटेट करता है ना सन के चारों ओर, बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर सन अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो आप लोग भी तो रोटेट कर रहे हैं। बोल नहीं हम लोग नहीं रोटेट कर रहे हैं, खाली नहीं, हाँ हम लोग नहीं रोटेट करते सर, हम लोग नहीं रोटेट करते, आप मान लीजिए हम लोग की बात। देखो ये दिख रहा है, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, आगे ये ला। अच्छा बताइए एक बात बताइए, ये अपना एक्सिस में घूम रहा है ये, और इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हम लोग को लग रहा है अर्थ पे क्या बैठ के रेस्ट में। इसका मतलब क्या समझा है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रेस्ट में, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मौसम। नहीं समझा, उल्टा अगर हम लोग अर्थ पे है इसको देखते तो ये क्या लगता है, मौसम में, एक्चुअली ये मौसम में नहीं है। बस यार मौसम वाला कंसेप्ट अभी नहीं चल रहा, हम लोग अपना मेन टॉपिक में पढ़ते हैं, नहीं तो उससे भटक जाएंगे फिर, है कि नहीं। उसे क्या करेंगे बताइए, भटक जाएंगे और एग्जाम पे फोकस करना। चलिए अच्छा बता देंगे आप क्या, आप जो बीबीआई इधर सारा बना लीजिएगा आप लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब, जो बीबीआई क्वेश्चन है मैं वो लेने वाला हूं, है ना। चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाइए, कौन सा बताइए, ये क्वेश्चन 9 नंबर बनेगा, देखो तो, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है बताइए। जो बच्चा पावर के नाम पे वाट मार दे, ठीक बात है, द पावर ऑफ लेंस इज क्या जी बताइए, डॉक्टर कौन बता दो सी। 11 नंबर बनेगा, देखो तो, ये कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट लाइज। यार कहां रखते हैं सो, कुछ नहीं बोल पा रहे, देख रहा है ये सब नहीं बोलो, कहां बनेगा सो, बोलिए कहां कहां बताइए, ये कौन सा बताइए, आ गई वाला। कुछ नहीं आ रहा इन लोग का, बताइए क्या होता है बताइए, 2 2 1 1। इधर क्या था इन्फिनिटी, इधर क्या था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखते थे क्या बनता था, फोकस पे, बीच में रखते थे यहाँ बीच में, या C2 पे रखते थे तो C1 पे। तो जैसे जैसे यहाँ से हम लोग नजदीक आ रहे हैं, ये क्या भाग रहा है दूर। अच्छा C2 F2 के बीच में रखते थे तो C1 और किसके, इन्फिनिटी के बीच में, मतलब बियॉन्ड C1। और जब F2 पे रखते थे तो कहां बनता था, इन्फिनिटी पे। और जब इसके बीच में रखते थे तब आपका क्या बनता था बताइए, नहीं बोल पा रहे लोग, सेम साइन बढ़ता था और क्या बनता था बताइए, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये क्या है बताइए, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो क्या बनेगा वर्चुअल बताइए, बिटवीन द लेंस एंड क्या चाहिए, फोकल लेंथ। अरे हाँ बताइए, बाकी जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन 16 नंबर बनेगा, बोलिए
द एंगल, बोल सारे लोग, द एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस corresponding to an angle of refraction 90 डिग्री इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलिए, अरे कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, क्रिटिकल। याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो बता रहा, ये क्या था बता, पानी था यहाँ, अरे बोलो बढ़िया से, जो बच्चा पढ़ा था कम से कम उन लोग तो ठीक से बोल दो। पता यहां से था, ऐसा करके जा रहा था कि नहीं जा रहा था, सीधा सीधी परपेंडिकुलर पास हो गया, यहां से हल्का सा क्या किया था बता, बेंड किया था, और ये जब गया था कहां चला गया था, इसी सरफेस पे, इंटरफेस पे, तो जब इंटरफेस पे गया था तो ये तुम्हारा क्या बता, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल, तो इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस, और यहाँ क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन एंगल, यहाँ भी क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल, कितना बता, 90 डिग्री। जब R 90 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम से एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या नाम हो जाता है, क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद जो इधर होता था तो उधर नहीं जाता था, सार का जाते हैं, इसको बाद क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा ये कौन सा मीडियम था, डेंसर की या रेयर, ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये नहीं बता पा रहे हैं, तो ये बताइए तो कौन सा बताया था, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब रेयर में 90 डिग्री हो और डेंसर में क्या हो, जब रेयर में 90 डिग्री हो उस टाइम पे जो आपका डेंसर में होगा एंगल ऑफ क्या चाहिए, इंसिडेंस, उसी को ही क्या कहते हैं बताओ, क्रिटिकल एंगल। उसी पे एक क्वेश्चन यहाँ लिया, बढ़िया क्वेश्चन है, उसी पे क्या लिया, एक बढ़िया क्वेश्चन, ये पढ़िए तो 17 नंबर पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए, वाटर एंड ग्लास, और कितना बताइए, 4/3। अरे हाँ बताइए, ये लाइट रे इज गोइंग टू क्या चाहिए बताओ, वाटर फ्रॉम क्या चाहिए, ग्लास, देन इट्स क्रिटिकल एंगल विल बी। अब बताइए, अब समझिए, अब ये जो है तुम्हारा, ये कहां रख दिया बताइए, वाटर से कहां भेज दिया बताओ, तो ग्लास में, अरे वाटर से कहां चला गया बता, ग्लास, तो बताइए, अब यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, वाटर के कितना बताइए, 4/3, नहीं बता रहे लोग, तो बताओ वाटर का बताइए कितना दिया बताओ, अरे बोलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या लिख रहे बताओ, 17, पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे लिखा जाएगा, वाटर से, कितना दिया बोलिए, बढ़िया से बोलो ना थोड़ा सा, और बोलिए ग्लास में कितना दिया बताइए, हाँ 5 क्या दिया बता था, 3 नहीं दिया है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, 1 पॉइंट कितना आएगा, 33, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताइए, बताइए बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका होगा बताओ, वाटर का 4/3, और ग्लास का कितना होगा बताइए, 5 क्या होगा 3। या लाइट रे इज गोइंग टू वाटर, गोइंग टू वाटर मतलब समझ आया, मतलब अभी जो लाइट रे कहां से जा रहा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्लास, ग्लास से किस में जा रहा बताओ, वाटर में, मतलब समझ आ रहा है कि यहाँ वाटर किसका जैसा काम करेगा, रेयर से, और जो ये तुम्हारा है ग्लास वो किसका काम करेगा, डेंसर। अच्छा पता, एक और तरीका से कर सकता है बताओ, इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बता, बड़ा है, वाटर का या ग्लास का, चेक करो, यहाँ 3 को डिवाइड करो, 1 पॉइंट कितना होगा बताओ, 33, अरे 3 एकम 3 1, या डिवाइड करो, 3 एकम क्या होगा 3, कितना बचेगा 2 3, अरे ये ना होगा 1 पॉइंट क्या होगा 6 7, तो बड़ा कौन होगा, ग्लास वाला या वाटर वाला, तो डेंसर को कौन से मानेंगे, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा, उसको क्या मानेंगे, डेंसर। नहीं समझ पा रहा, ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, इसीलिए बढ़िया से बता रहे हैं हम, नहीं समझ पा रहा। तो लाइट रे कहां से जाएगा, ग्लास से वाटर में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको जो लाइट रे कहां होना चाहिए, डेंसर में। बता डेंसर में हो गया, अब बता एक्सटेंशन लगा सकते हैं क्या, क्या था इसमें बताओ, μ1 sin I इक्वल टू क्या बताओ, μ2 sin R। अरे हाँ बताइए, अच्छा बता सकते हैं ग्लास को यहाँ क्या बोलेंगे बताओ, μg, नहीं बता रहे लोग। अब μg किसके बराबर होगा बताओ, μ1 का या μ2 का, μ1 का। अब बताओ म्यूजिक कितना लिखेंगे बताओ, 5 क्या लिखेंगे 3। यहाँ बोलिए ये क्या होगा बताओ, वाटर, वाटर को क्या बोलेंगे μ2, μ2 इक्वल टू क्या होगा बताओ μw, और ये कितना होगा बताइए 4 क्या होगा 3। तो जहां लाइट रे रहेगा तो उसको मानेंगे क्या चाहिए, फर्स्ट मीडियम, और जिसमें लाइट जाएगा उसको कौन सा मीडियम, सेकंड मीडियम। तो बताइए फर्स्ट मीडियम हुआ, ये कौन सा मीडियम हो गया, सेकंड। तो μ1 कितना बोले देखे बोलो, 5 क्या होगा बताओ 3। बताए साइन आई की वैल्यू आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अरे क्रिटिकल एंगल ही तो निकालना है, द क्रिटिकल एंगल विल बी। फिर बोलिए μ2 कौन हो गया बताओ, सेकंड मीडियम, कितना लिखेंगे बताओ, 4 क्या लिखेंगे 3। और साइन आई की वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे साइन आई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा, आप बताओ कुछ कटा, ये 3 फ्री नहीं हो गया, तो क्या बचेगा बताओ 5 साइन आई सी, इधर क्या होगा बताओ 4 साइन 90 डिग्री। अब बताओ 5 साइन आई सी
इज इक्वल टू 4, साइन 90 डिग्री वैल्यू बताइए। आई सी की वैल्यू क्या होगा बताइए? 4 बाई क्या होगा बताओ? 5। अरे यह नहीं हुआ तो बताओ आई सी की वैल्यू क्या होगा बताइए? नहीं बताए लोग। साइन इनवर्स क्या होगा बताओ? 4 बाई क्या होगा? 5। कौन क्या बोलते बताइए? कौन सा मिलेगा बताइए? नहीं बता रहे लोग। ये नंबर किसी को कोई दिक्कत बताइए? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे आइए, बोलिए यहाँ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए? ग्लास। मतलब क्या दिया बता? म्यूजी। अरे म्यूजी मतलब क्या गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का हो गया, फिर किसका का बताओ? वाटर का। एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया बताओ? 3/2 एंड 4/2। तो बताओ इधर से बढ़िया से बोलिए, ग्लास का कितना दिया बताओ? किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में 3/2। फिर बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका बताओ? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? एयर। कितना दिया बताओ? 4/3। ये क्वेश्चन कब पूछा था बताओ? जेक 2030 में। 30 में बोल देते हैं। बता म्यूजी ये बाई क्या का बता? म्यू डब्ल्यू है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने सिखाए थे हम कि अगर यहाँ 2 1 रहेगा तो ऊपर में क्या लिखाएगा? 2, नीचे क्या लिखाएगा? 1। फिर बोलिए और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ना बोले? 2, तो ऊपर में क्या होगा? 1, नीचे क्या होगा? तो अगर 1 रहा पहले तो 1 ऊपर में, 2 बाद में रहता, नीचे क्या होगा? 2 ऊपर में, तो इसीलिए। अब बताओ निकालने किसका बोला बताओ? दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? वाटर। तो म्यू जी बाई क्या निकालने बोला? म्यू डब्ल्यू। तो म्यू जी बाई क्या का बताओ? म्यू डब्ल्यू। तो म्यू जी कितना बताओ? 3/2, नीचे क्या बताओ? 4/2। जो नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 क्या जाएगा? 9 और 4 2 से गुना का कितना? 8। दोनों का ऑप्शन बताइए तो बी। क्या याद रख लेंगे क्या? नहीं समझा? फिर से समझो। क्वेश्चन क्या दिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका? ग्लास का और वाटर का। निकालने किसका बोला था? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? वाटर। तो जिसको पहले बोला उसको क्या लिखेंगे ऊपर में, जो बाद में बोला उसको क्या लिखेंगे बाद में। तो म्यूजिक कितना दिया था? 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना दिया था? 4/3। रखते खत्म। नहीं समझ में आया? क्या बना लेंगे क्या? आप बताइए। कन्वेक्स लेंस वाला पढ़िए, देखिए बनेगा ये क्वेश्चन अभी कराए थे जब आपको कंसेप्ट दे रहे थे। तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसको डुबा दिए किसमें बताइए? लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव क्या चाहिए? इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए? लेंस। देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ बताए थे। अरे कितना आया था? 0 आया था। अरे 0 आया था। हाँ इन्फिनाइट आया था। क्या था बताइए? पहले बच्चा 0 पार 0 मार रहा था, इन्फिनाइट पार फिर इन्फिनाइट मारने लगा। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या कीजिए बताइए? चलिए पढ़िए। 1 बाई क्या था बताओ? एफ इज इक्वल टू बोलिए म्यू2 बाई क्या था बताओ? म्यू1। नहीं याद आ रही है अभी। अरे अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले कि ग्लास का और किसका बता? लिक्विड का। दोनों को क्या होगा? सेम। मतलब म्यू2 बराबर क्या होगा बताओ? म्यू1। तो दोनों को सेम हो गया तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 1। बताओ 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस क्या गया? 1। अरे 1 माइनस क्या होगा बताइए? 1 माइनस क्या होगा? 1 इंटू बोलिए 1 बाय क्या होगा? R1 माइनस क्या होगा? 1 बाय। तो बताओ 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 0 इंटू समथिंग सबको क्या करेगा बताओ? 0 कर देगा। तो बताओ क्या आएगा बताओ? 1 बाय एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 0। नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा बताओ? 1। पलट देंगे। अरे पलट दें इसको। तो जो नीचे है एफ ऊपर चला गया, नीचे क्या गया? 1। 1 ऊपर चला गया, 0 कहाँ गया? नीचे। और 1 बाय 0 क्या था बताता? इन्फिनिटी। कौन का ऑप्शन बताए तो? ना समझ में आया। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड, किसको यूज करते बताइए? हाइपर मतलब समझा है? लॉन्ग साइटेड। लॉन्ग साइटेड मतलब दूर का वस्तु कट, दूर का वस्तु क्या करेगा और सामने की वस्तु भूल जाते हैं लोग। अरे समझ आ रहा है हम क्या बोले सर? लॉन्ग साइटेड मतलब दूर का वस्तु दिखेगा, सामने वस्तु नहीं दिखेगा। तो सामने वस्तु नहीं दिखेगा तो फोकस करना पड़ेगा ज्यादा। तो इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए बताइए? कॉन्वेक्स लेंस। आज रख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, किसमें बताइए? ऑप्टिकल फाइबर। 3 चीज बताए थे। ऑप्टिकल 3 ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर और मिराज। ये तीनों किस पे आधारित था बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताइए क्या होगा बताइए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे हाँ बताइए कब पूछा था बताइए? जेक 2000। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या चाहिए? ट्रू फॉर किसके लिए बताइए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पता लाइट ट्रेवल फ्रॉम कहां से बताइए? रेयर से कहां का? डेंसर। गलत। लाइट को कहां चाहिए? डेंसर से क्या चाहिए? रेयर। अरे यही तो समझा रहे थे अभी यहाँ। लाइट को कहां चाहिए? डेंसर से कहां जाना चाहिए? रेयर।
नहीं बता रहे थे ये, बताइए और क्या बताइए। मिराज बता सकते क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन क्या चाहिए मिराज? टोटल इंटरनल क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन। ऑप्शन कौन होगा बता? सी। कोई दिक्कत है क्या? अब आते कौन सा बताइए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट डेविएट क्या चाहिए मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू क्या चाहिए? प्रिज्म। बोल के लगता है। अच्छा ये क्वेश्चन ये वाला भी इंपॉर्टेंट, कौन सा बताइए? 25 नंबर। 25 नंबर क्या बताइए? व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू ए क्या चाहिए? मीडियम। बोथ फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए? लाइट इंक्रीजेज। क्वेश्चन समझ आया कि जब लाइट रे आपका कहां से रिफ्लेक्ट करेगा बताओ? मीडियम से। मीडियम मतलब समझ आया कि हो सकता है आपका लाइट रे पहले किसमें था बताओ? एयर में। किसमें चला गया बताओ? ग्लास में। या किसमें चला गया? वाटर में। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक बताए थे इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनहेरेंट प्रॉपर्टी याद है? याद है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। क्या चेंज हो जाता है? अच्छा स्पीड ऑफ लाइट कहां ज्यादा होगा? एयर में या ग्लास में? फिर से बोलिए किसमें? तो ग्लास में क्या होगा? कम, क्योंकि ग्लास क्या है? डेंसर है, तो वहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या था? ज्यादा। और सबसे ज्यादा वैक्यूम में। अब बताओ अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया? ज्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ? वेवलेंथ के। तो ये भी क्या होगा? ज्यादा। अरे हाँ ना बताइए। तो बताइए तो यहाँ क्या होगा? बताइए बताइए। और अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? घटा, तो आपका वेवलेंथ भी क्या होगा बताओ? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों कैसे है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पढ़िए तब लाइट रे कहां से कहां गया बताइए? एयर से कहां गया बताओ? ग्लास में। तो स्पीड घटा कि बढ़ा? स्पीड घटा तो वेवलेंथ भी क्या होगा? घटेगा। और फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लाइट का। पता कौन होगा बताइए? द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या डिक्रीज? नहीं, दोनों नहीं। वेवलेंथ इंक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स क्या चाहिए? अनचेंज। इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एयर से कहां जा रहा है? ग्लास में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ? रिमेन्स अनचेंज। ठीक था। द वेवलेंथ डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? रिमेन्स अनचेंज। कौन होगा ऑप्शन बता? तो डी। आज रख लेंगे। बस सर कुछ नहीं बुझा रहा है, समझ आया? लाइट रे कहां से कहां गया? रेयर से कहां गया? रेयर से कहां गया बताओ? डेंसर। किसी को दिक्कत? The wavelength decreases but frequency remains क्या चाहिए? Constant। अच्छा which of the following light deviate क्या चाहिए? Most। बता सकता है क्या? भूल गए सारे लोग, भूल गए सारे। अरे लाइट रे यहां से गया कितना होता बताइए? 4, 5, 6, 7। ये क्या था बताओ? भीप की ओर। सबसे ज्यादा कौन हुआ बताओ? वायलेट सबसे ज्यादा हुआ ना। तो क्या? मोस्ट डेविएशन। डेविएशन मतलब सबसे ज्यादा मुड़ा। और ये क्या होगा? लीस्ट डेविएशन। लीस्ट मतलब सबसे कम मुड़ा। तो बताइए कौन होगा बताइए? वायलेट। डेविएट क्या चाहिए? मोस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर क्या चाहिए? प्रिज्म ग्रेटेस्ट। किसके लिए ग्रेटेस्ट हो गया? ग्रेटेस्ट मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा। कौन सा कलर के लिए होता है? वायलेट के। नहीं समझ में आया? अरे बात समझ में आया? उसके बाद इफ ए ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन किसमें बताओ? वाटर, व्हाट हैपेंड? इट्स क्या चाहिए? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या था बताइए? डिफरेंस बिटवीन मतलब वायलेट एंड क्या चाहिए बताओ? लिस्ट का जो बीच का जो वेवलेंथ का है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्पर्सिव पावर। तो बताओ जब इसको मीडियम में डुबा देंगे, मीडियम मतलब समझ आया? वाटर। क्या लिखा क्वेश्चन बताओ? इफ ग्लास प्रिज्म को इज डिप्ड इन किसमें बताइए? वाटर, व्हाट हैपेंस इज डिस्पर्सिव पावर। अभी ये कहां बताइए? एयर में है। इसको कहां डुबाने की बात कर रहा है? तो उसका क्या करेगा? डिस्पर्सिव पावर क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन और क्या होगा? कम। अरे हाँ ना बताइए। When light wave travel from क्या चाहिए? एयर टू क्या चाहिए? ग्लास। अभी एक क्वेश्चन बताया तभी पता जेक का पूछा बता 2018। बता सकता है क्या? पता क्या होगा बताइए? अरे बढ़िया से बोलिए। हाँ, इट्स वेवलेंथ क्या चाहिए? डिक्रीजेस। किसी को डेविएशन मतलब समझ आता है क्या? सब पढ़ा ही नहीं। अरे डेविएशन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जैसे बताइए ये मान लेते कोई क्या होगा? स्मूथ लाइट रे मिरर ले लेते। क्या ले लेता है? मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो लाइट रे यहां से पड़ेगा तो ये बताइए रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंस। अरे हाँ बताइए। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना आई होगा उतना क्या होगा? आर। तो किस पे डिपेंड करेगा? जो आर है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आई मान लेते घटेगा, ये इधर से गिरेगा, ये कहां चलेगा? ऊपर। ये जहां जाएगा नीचे, ये भी कहां जाना पड़ेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो बच्चा डेविएशन क्या है? ये वाला एंगल को क्या बोलता है? डेविएशन। इस एंगल को क्या बोलता है? बात समझा है? तो तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा बताए? एंगल ऑफ क्या? सॉरी, एंगल ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंस। बोथ पे नहीं।
अगर रिफ्रैक्शन बोलेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, लाइट रे को क्या करना पड़ेगा, पास। एक मीडियम से कौन सा मीडियम बताओ, दूसरा मीडियम। अरे बात समझा है, एक मीडियम से कौन सा मीडियम पास कराना पड़ेगा, क्यों, रिफ्रैक्शन दो मीडियम चाहिए, तो लाइट रे सीधे जाना चाहेगा लेकिन सीधे जा पाएगा क्या, क्या करेगा, बेंड करेगा। ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा बताओ, इंसिडेंट पे। बाकी ये जो यहाँ कितना बेंड करेगा वो डिपेंड करेगा उस मीडियम का क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। बताइए द एंगल ऑफ क्या चाहिए, मिनिमम डेविएशन, फिर से बोलिए, द एंगल ऑफ क्या चाहिए, मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इंच कितना बताया, 30 डिग्री। बताइए तो आपका जो डेल एम है कितना दिया बताता हूँ, 30 डिग्री। कौन सा प्रिज्म के लिए बताइए, इक्विलैटरल प्रिज्म। अच्छा इक्विलैटरल प्रिज्म क्या होता है पता है आप लोग, सबका एंगल कितना डिग्री हो, तो ये कितना डिग्री होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या निकालने बोला, प्रिज्म। क्या प्रिज्म का फॉर्मूला याद है, अभी बताते हैं, साइन डेल एम प्लस ये बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन, अरे हाँ बताइए, यहां लिखना ठीक रहेगा, है ना। म्यू इक्वल टू क्या होगा बताइए, साइन डेल का वैल्यू बता सकता है कोई, क्या डेल एम का वैल्यू कितना बताओ, 30 प्लस क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 2, नीचे बताओ साइन क्या होगा 60, अरे हाँ ना बताइए, बाय क्या होगा 2। अच्छा को बता सकता है क्या, साइन ऊपर में 30 प्लस क्या होगा 60, 90 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा 45, और नीचे बताओ साइन क्या होगा, बड़े से बोलिए 30 हो जाएगा। अच्छा बता सकता साइन 45 का वैल्यू कोई, क्या होगा बताइए, तो बताओ म्यू इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1 बाय क्या होगा बताओ, √2, नीचे क्या होगा बताओ 1/2, जो सबसे नीचे कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर में यहाँ क्या बता 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 1 को √2 से गुना किया जाए √2। अच्छा 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 नीचे भी क्या होगा √2, एक कर्जा में जाएगा कितना बचाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन बताइए, बिना फॉर्मूला पे रख देना आ जाएगा। अरे हाँ ना बताइए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बताइए, 2028 में, कि बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करे कितना डिग्री बताओ, 60 डिग्री टू प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू क्या चाहिए ईच अदर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए सरफेस। ना समझ में आया, समझ आया क्वेश्चन क्या है, बड़े समझिए। क्या बोला कि एक प्लेन सरफेस पे क्या गया, लाइट क्या क्या फॉल किया, ठीक। अरे हाँ ना बताइए, ये नॉर्मल हो गया, लाइट रे कितना सा आया बता, इंसिडेंट रे 60 डिग्री से, ये जब गया था तो सीधे नहीं गया, ये क्या कर गया, बेंड कर गया, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या बताओ, जो बढ़िया से देखो कौन है बताओ, रिफ्लेक्टेड एंड क्या चाहिए, रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू क्या चाहिए ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या रह गया, परपेंडिकुलर। तो पूछ रहा है कि बता इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा याद है आप लोग को कि आपको ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, ये आईपी इक्वल टू क्या होता बताइए, tan इनवर्स। कौन सा इनवर्स बताइए तो, बोले नहीं पा रहे लोग, tan इनवर्स क्या होता है बताओ, म्यू। अरे याद है ब्रूस्टर लॉ है कि एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन रिफ्लेक्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड पार्शली पोलराइज्ड लाइट रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड, और ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड, फिर से बोलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड। दोनों क्या हो गया बताओ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा होता है तो इसी को क्या बोलता है, ब्रिस्टर्स लॉ, और ये किसके बराबर होता है, आईपी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो अगर लिखना चाहे तो म्यू इक्वल टू क्या लिखाएगा, लिखाएगा tan इनवर्स के जगह आप क्या लिखाएगा, tan आईपी। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, tan इधर आ गया तो क्या होगा बताओ, tan आईपी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो म्यू। इसको पलट देंगे तो क्या लिखाएगा, म्यू इक्वल टू tan इनवर्स आईपी। आईपी कितना डिग्री दिया बताओ, 60 डिग्री। को बता सकता है tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 100। अरे कितना होता बोलिए, हाँ 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 हाँ, तो कौन होगा ऑप्शन बताइए, कौन सा होगा, बी नंबर। समझ आए क्या, सो कि क्या बोला था, बीम लाइट जब इंसिडेंट किया तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बताइए, ये 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड है। 33 नंबर खुद से बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से आप लोग बना लेंगे, दोनों ये किस पे बताओ, प्रिज्म पे फॉर्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या चाहिए, मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म कितना बताइए, √3 है। मतलब दिया क्या बताओ, म्यू। एंगल ऑफ क्या पूछा बताओ, मिनिमम डेविएशन, डेल एम पूछा है,
किसका बताओ? प्रिज्म के लिए। अच्छा कौन सा प्रिज्म है? इक्विलैटरल प्रिज्म। तो ये इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 60। क्यों 60 डिग्री होगा? तो म्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन डेल एम प्लस क्या था ये बाय 2 इंटू ये बाय क्या हो गया बता 2। म्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया बताइए? √3। और यहाँ बताइए डेल एम कितना दिया निकालना है, ये की वैल्यू कितना दिया? 60। और ये की वैल्यू भी कितना दिया देखना बता 60। क्या निकल जाएगा? नहीं निकाल पाओगे। बताइए हम लोग का जो मेन फोकस करना है वो है 35 पे। कौन बताइए तो? पढ़िए द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 16 सेंटीमीटर। ये बात दिमाग में बैठा लो कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछे या लेंथ ऑफ ट्यूब पूछे या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, ऑब्जेक्टिव लेंस और क्या चाहिए? आईपीस लेंस, दोनों का हमेशा क्या लिखेंगे? एल। और ये कितना दिया बताओ? 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, इट्स मैग्नीफाइंग पावर कितना बताओ? 3। एम कितना दिया बताओ? 3। तो पूछा फोकल लेंथ दोनों को क्या का मतलब एफओ क्या होगा और क्या पूछ लिया बताओ? एफई। एफओ मतलब समझ में आया? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और एफई मतलब, और हम आपको कई बार बताएं कि इसको याद कर लीजिए। एफई प्लस क्या होगा बताओ? एफओ या एफओ प्लस क्या होगा? एफई। एकदम याद कर लो। एल कितना दिया बताओ? 16। 16 इक्वल टू क्या होगा बताओ? एफओ प्लस क्या होगा बताओ? एफई। अच्छा बताओ एम इक्वल टू क्या होता बताओ? एफओ बाय क्या होता बताओ? एफई। एफओ हमेशा बड़ा होता है किसमें? टेलीस्कोप में। एम की वैल्यू कितना बताओ? 3। तो एफओ बाय क्या बताओ? एफई। गुना करो तो 3 एफई इज इक्वल टू क्या बताओ? एफओ। एफओ के लिए रखो 3 एफई प्लस क्या बताओ? एफई। जोड़ो इसको दोनों को 4 एफई। कटेगा कितना बताओ? 4 से। तो एफई इक्वल टू कितना बताओ? 4। अरे 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ एफ इक्वल टू क्या बताओ? 3 इंटू क्या बताओ? एफ ई की वैल्यू बोलो तो 4 क्या हो गया? 12। कौन लगा बताइए? तो दिया क्या था? एल दिया था। क्या दिया था? एम। एल का फॉर्मूला क्या था? एफओ प्लस क्या था? एफ। एफओ प्लस एफ नहीं होता है। फिर बताओ एम इक्वल टू क्या होगा? एफओ बाय क्या होगा? एफ ई। तो बताओ एल के वैल्यू रख दिए, एम के वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर देता आ गया। क्या कर लेंगे? ये दोनों फॉर्मूला हुआ। अब यही फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन आएगा। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। एन एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना बता? 20 मीटर। मतलब एफओ कितना दिया बोलिए जल्दी? अरे सारे लोग बोलो कितना दिया है? आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस फोकल लेंथ कितना दिया बताइए? एफ ई कितना दिया बताइए? 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो क्या बताओ? 0.02 मीटर। अरे ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर मीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? कब? जब इसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 100 से। कितना आएगा? 0.02 मीटर। आप बताओ पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी ऊपर लिखे थे। एम इक्वल टू क्या होगा? हमेशा बैठा लीजिए दिमाग में ये कि एफओ बाय क्या होगा? एफओ। फिर से बोलिए। ऑब्जेक्टिव लेंस हो या वो हमेशा क्या होगा? इसका बताए तो हमेशा ऊपर में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। एफओ का बताइए कितना दिया बताओ? 20। पता नीचे कितना हो गया? 0.02। पॉइंट हटे ऊपर कितना हो गया? 10। 100 2 जीरो आ गया। 2 से कितना आ गया? 10। कितना बता? 1000। क्या 1000 मैग्निफिकेशन दिया है? इसका मतलब अरे रुक जाओ अभी सारे बहुत होते हैं। रुको 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 ऐसे नहीं। द लेंथ ऑफ क्या बता? टेलीस्कोप इज 220 पॉइंट क्या था? 02 मीटर। सही है क्योंकि एल इक्वल टू होता है क्या बताओ? एफओ प्लस क्या बताओ? एफई। एफओ कितना बताओ? 20। अरे कितना है? 20 मीटर प्लस एफई कितना बताओ? 0.02 मीटर। जोड़ो नहीं बता रहे लोग तो बताइए। तो आपका ये और भी 2 सही होगा, तीसरा चेक करने की जरूरत है क्या? कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे बनाता है? इन्वर्टेड। याद नहीं बनाए थे? नहीं याद इन लोगों नहीं याद दिखा देते हैं। देखो इधर कहाँ गया? आजा। हाँ नीचे। ये बताइए ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इन्वर्टेड बनाया कि सीधा बनाया? इरेक्ट नहीं बना है ये। इसीलिए डायग्राम याद रखेंगे तब आपको क्या होगा बताओ? बड़े से समझ में आएगा।
इन्वर्टेड। तो सब बात क्या बताओ सही, तो ऑप्शन कौन मारेंगे बताइए डी। हालांकि अगर ये और बी दो सही हो गया तो तीसरा सही हो या ना हो, आपका ऑप्शन कौन होगा डी। अरे हाँ बताइए, पढ़िए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या चाहिए टेलीस्कोप मस्ट बी लार्ज डायमीटर इन ऑर्डर टू क्या हो, क्यों होगा बताइए, टू गैदर क्या चाहिए मोर लाइट एंड फॉर क्या चाहिए हाई रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन मतलब समझा है? अच्छा कभी मोबाइल में देखे हैं कि रेजोल्यूशन दिखाता है कि आपका मोबाइल का रेजोल्यूशन कितना है? अरे हाँ बताइए, वो उसका वीडियो क्वालिटी के बारे में बताएगा, मोबाइल के क्वालिटी के बारे में बताता है। अरे बात समझा है? बताइए तू कहेगा कि अच्छा खुद से सोचो ना, टेलीस्कोप देखे आसमान में जो टेलीस्कोप लगे हैं बड़े बड़े या फिर आपके कहीं भी जो ग्राउंड पे लगे हैं, तो उसका बड़ा सा डायमीटर क्यों बनाया जाता है? ताकि लाइट को क्या कर सके, ज्यादा गैदर कर सके। गैदर मतलब क्या था, जमा करना। तो जब ज्यादा अगर क्या करेगा गैदर, तो रेजोल्यूशन भी क्या होगा उसका ज्यादा बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले देखिए तो बना सकते हैं आप लोग, पढ़ी तुम्हारी तो। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज क्या चाहिए 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस दिया बताओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का, मतलब एफओ कितना दिया बताओ 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। एंड लेंथ ऑफ इट इज कितना बताओ, एल दे दिया, एल कितना दिया बताओ 25। आपसे क्या पूछा बताओ, मैग्निफिकेशन। क्या पूछा बताइए, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या था बताओ, एफओ क्या था एफई। तो एफओ चाहिए एफई, तो एफओ तो दिया है, एफई मिल जाएगा क्या। एल इक्वल टू होता है क्या बताओ, एफई प्लस क्या होता है एफओ। पता एल कितना दिया 25, एफई निकालना है, एफओ कितना दिया है 20, इधर आ गया क्या होगा 20 इधर गया 25 में 20 गया, तो एफई कितना गया 5, यहां रख दो। क्या होगा बताइए ऊपर में, एफओ 20 ना होगा और एफई कितना आ गया 5, डिवाइड करो 4, कितना आ गया बताइए 4 आ गया है। कौन होगा ऑप्शन, बहुत भारी था क्या, कब पूछा था बताइए 2000। बताइए इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये कब पूछा था जेक 2000। सब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पूछ रहा था ये कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ क्या चाहिए 2 लेंसेज आर 0.2 मीटर एंड क्या चाहिए, हाँ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो डिस्टेंस दोनों के बीच को ही क्या बोलता है लेंथ ऑफ ट्यूब बोलता है। तो एफओ प्लस क्या होगा बता, एफई, एफओ किसको जो बड़ा होगा 0. क्या होगा 3 मीटर और जो छोटा होगा 0. क्या होगा 0.5 मीटर, जोड़ दो दोनों को तो 0. अरे बढ़िया बोला, कौन होगा ऑप्शन, कितना लोग से बन गए बताइए 39 मिनट, कितने लोग से बन गए हाथ का, इधर ध्यान देना। हम क्या पूछे थे बोलिए सर, बताइए। हाँ पढ़िए, फॉर क्या चाहिए टेलीस्कोप लार्जर द डायमीटर ऑफ क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस, क्यों ध्यान में रखते बताइए, ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर, स्मॉलर द क्या चाहिए रिजॉल्विंग पावर, और स्मॉलर द क्या चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या होना चाहिए बताइए ज्यादा, रिजॉल्विंग पावर क्या होना चाहिए ज्यादा, और डायमीटर ज्यादा तो लाइट रे को क्या करेगा ज्यादा गैदर करेगा और ज्यादा उसका क्या बनेगा बताइए रिजल्ट। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, कब पूछा बताइए जेक 2014। कौन होगा बोलिए, बड़े सारे लोग, अरे बनेगा कितने लोग से बन गया बताइए, झूठ नहीं बोलना बताइए। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या पूछा बता लेंथ, तो लेंथ क्या होगा बताइए, हाँ हाँ चलिए 42 नंबर देखो तो, द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होगा बताइए, कौन सा नंबर डी नंबर। गजब कितना तेज हो गया आप लोग बताइए तो, एफओ बाय क्या होगा बता, इतना अच्छे तरीके से आप लोग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बताओ। द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ क्या चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन होगा बोलिए जल्दी, बताए थे आप लोग को, हम बता रहे थे फिर भी दिमाग नहीं काम करता लोगों को। क्या होगा बताइए, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड लार्ज होगा, वर्चुअल एंड लार्ज, कौन होगा बताइए। चलिए बहुत सारे बच्चे बोलिए, देखिए लाइट रे आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या फोकस, इससे थोड़ा सा क्या रखे थे दूर में, जब लाइट रे यहां से जाएगा तो यहाँ के मिलाने बोले थे हम, तो बताइए अब रियल बना कि नहीं बना। लेकिन अगर यही आपका किसका बोलता बताओ, तो आईपीएल लेंस कैसा बनाता है बताओ, वर्चुअल बनाता और कैसा बनाता बताइए। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये तुम्हारा कौन सा लेंस है बताओ, ऑब्जेक्टिव। और ये कौन सा बताइए, आई पीस लेंस। आई पीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है ये। और सिंपल माइक्रोस्कोप बोले या तो फिर आई पीस लेंस बोले, कैसा बनाएगा आपका, इरेक्ट बनाएगा। और कैसे बनाएगा बताइए, वर्चुअल बनाएगा। क्योंकि आपका रियल के साथ कौन आता है, रियल के साथ लार्ज नहीं, रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है लेकिन यहीं से क्या बताता है, लार्ज भी है। बताइए बात समझ आया, बताइए। अब यहाँ ये वर्चुअल इमेज लार्जर देन क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, ऑब्जेक्ट इज क्या चाहिए, फॉर्म्ड इन, कब पूछा है, आंसर क्या चाहिए 24। क्वेश्चन समझा कि वर्चुअल इमेज लार्जर देन क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड किसमें, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो बनता ही नहीं, सेम साइज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा इमेज बनाता नहीं है। कन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण आप लोग देखे जो गाड़ी के साइड मिरर में लगाते हैं, उतना बड़ा गाड़ी है कि छोटा सा मिरर में दिख जाता है। और सोचो कि अगर मिरर बताइए बड़ा इमेज बनाता तो ड्राइवर खाली दिखता थोड़ा, है कि नहीं है। इसीलिए जो है कभी भी तो कौन बनाएगा बता, कनकेव। अच्छा बता सकता है वो कौन सा पोजीशन होगा, सो बोले कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या होगा बताइए, फुल। कहां रखेंगे बताइए, भूल गए क्या सारे लोग, भूल गए सारे लोग लगता है। अरे भूल गए क्या, एक लाइट को पैरेलल ले जाते थे और किसे पास कराते बताओ, फोकस से, दूसरा यहाँ। अच्छा ये डाइवर्स किया है ना, तो ये यहाँ नहीं, कहां जाकर मिलेगा, कहां मिलेगा बता, पीछे मिलेगा जरूर। क्योंकि डाइवर्जिंग रे कभी मिलते और कोई बात नहीं, पीछे नहीं मिलेंगे तो पीछे मिलेंगे। हाँ देख रहे हैं, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे, ये बात मिलना जरूरी। मिलने वाला बात तुम लोग से कोई गलत हो सकता बताओ, नो सर। बताइए कौन सा बताइए, कनकेव मिरर। हाँ, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, देख 2000 क्या चाहिए, अभी बताए थे ऊपर। अरे अभी बताए थे ये वाला, बताइए आई पीस लेंस हो या फिर क्या बताए, सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों को क्या बनेगा, सेम। रियल के साथ इरेक्ट कभी आता ही नहीं, इमेजिनरी के साथ क्या आता है, इरेक्ट। तो कौन बताए, तो ये तो देख लो सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे, आ गए क्या, कहां रखे थे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, नहीं याद है। तो ये भी क्या हो गया, डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे कभी भी मिलते नहीं है। अरे बताइए ये डाइवर्जिंग रे है, क्या बताया था, डाइवर्जिंग रे। तो डाइवर्जिंग रे कभी भी मिलते नहीं है। अगर आगे नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे बताओ, पीछे। तो बताओ आपका इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है, और कौन है, इरेक्ट भी है। कौन है बताइए ऑप्शन। हाँ क्या ये बनेगा, देखो तो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ क्या चाहिए, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बताइए था, कन्वेक्स लेंस। अब फोकल लेंथ कितना दिया बता, 15 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन क्या चाहिए, वाटर। मतलब फोकल लेंथ निकालना कन्वेक्स लेंथ का कब, जब इसको वाटर में डुबा देते हैं। किसमें डुबा देता है, वाटर में। और फोकल लेंथ दिया है, किसमें दिया मान लेते हैं, एयर में। कितना सेंटीमीटर दिया बता, 15। बोल सर एयर मान दिया है क्या, जो मान लिया, नहीं बोला है एयर, लेकिन वो एयर के लिए ही था, ठीक है। बताइए व्हेन इट इज इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब क्या था, डुबाना। किसमें डुबा दिया, वाटर में। तो द इंडिसेस, इंडिसेस मतलब क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स पे प्लूरल में लिखते हैं। और द रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, ग्लास। ग्लास के लिए कितना दिया बोलिए देख करके, 3/2। और बोलिए वाटर के लिए कितना दिया बताओ, 4/3। तो आपको निकालना क्या बताइए, एफ फोकल लेंथ क्या चाहिए, वाटर। क्वेश्चन समझा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ किसका, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का क्या निकालना, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना बताइए, 15 सेंटीमीटर। निकालना किसका है, कन्वेक्स लेंस का। किसका, फोकल लेंथ। जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो निकालना फिर किसमें है, इस 15 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ को, कन्वेक्स लेंस को जब किसमें इमर्ज कर दे, वाटर में। ना समझ में आए। अरे जैसे इसका फोकल लेंथ मान लेते कितना बताइए, मोबाइल है किसी के पास, एक मोबाइल का फोकल लेंथ जो भी, उसको कहां डुबा दो, पानी में। जैसे S23 अल्ट्रा पानी डुबा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि डुबा के छोड़ दो महीना दिन, मतलब हाँ ठीक है उसमें नहीं। तो उसको अगर डुबा दिया तो वहां फोकल लेंथ उसका क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। जिसका फोकल लेंथ कितना बताइए, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझा क्या बोले सो। दूसरी तरह के लेंस था कन्वेक्स लेंस, उसको कितना फोकल लेंथ बताओ, 15। कहां डुबा दिए, पानी में। तो बताइए किसका फोकल लेंथ क्या होगा। ये सब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसीलिए हम बार बार अच्छे से बता रहे हैं। बताइए क्या बना लेंगे क्या, सुनिए। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था नीचे में, एफ डब्ल्यू बाय क्या आता है, एफ इज इक्वल टू म्यू जी माइनस क्या आता है, 1 इंटू म्यू
जेडब्ल्यू, इसको हम आपको बताए हैं। अरे इसका सारा वीडियो कहाँ है बताइए? हाँ यूट्यूब पे क्या बताइए प्लेलिस्ट में। म्यूजिक वैल्यू कितना बोलो देख करके? 3 बाय क्या बताओ 2 माइनस क्या गया 1। बोले कुछ नहीं है, क्या बताओ? म्यूजिक वैल्यू म्यू डब्ल्यू वैल्यू बोलो 4 बाय क्या होगा 3। नीचे बोलिए म्यूजिक वैल्यू बोलो 3 बाय क्या होगा 2 माइनस इसका बोले 4 बाय क्या होगा 3। अरे हाँ ना बोलो ना। अच्छा बताइए यहाँ घटा सकता है कोई क्या? इसके नीचे कुछ नहीं क्या होगा 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 तो यहाँ कितना जाएगा 3 माइनस क्या होगा 2, 3 में 2 कितना बचेगा 1, ऊपर कितना का बताओ 4 बाय 3। नीचे आइए, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना बताओ 4 सॉरी 6। आप 2 को ये डिवाइड करें 3 3 क्या हो गया 9 माइनस 3 2 2 क्या 8 को दिखा दे क्या? चलिए ऊपर उसी को लिख रहे हैं है ना। एफ डब्ल्यू बाय क्या बताओ एफ ए इज इक्वल टू बताओ ऊपर में कितना होगा 4 नीचे क्या होगा 6। नीचे बोलिए 1 बाय क्या होगा 6 6 से 6 क्या होगा खत्म। तो बताओ एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बताइए 4 नीचे क्या होगा बताओ एफ ए गुना कर दो। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना का बताओ 4 ये तो कितना गुना बढ़ गया बताओ 4 गुना। और एफ ए कितना दिया बताइए मान लेते हैं क्या दिया है कितना 15 कितना गुना बढ़ गया बताओ 4 गुना। और 15 से बढ़ के कितना सेंटीमीटर हो गया 60 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 20 सेंटीमीटर बताओ कितना जाता है 80। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बताइए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बना लेंगे क्या? नहीं बोल पा रहे लोग? अरे बन जाएगा। ये कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितना बताइए 20 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना बताओ 10 आर प्लेस्ड इन क्या चाहिए कॉन्टैक्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कैसे आ रहा है 1 बाय क्या होता है f1 प्लस 1 बाय क्या होता है f2। लेकिन एक दिया है कौन सा लेंस है बताओ कन्वेक्स। तो कन्वेक्स से क्या होता है प्लस तो क्या बताओ प्लस 20 सेंटीमीटर। और बताइए एक क्या दिया बताओ कनकेव। कनकेव का क्या होता है माइनस। अरे ये पता है कि नहीं पता है बताइए। तो ये क्या जाए बताइए बताओ। तो यहाँ कितना रखेंगे बताओ 1 बाय 20 प्लस ये क्या रखेंगे 1 बाय 10। इसको एलसीएम लेंगे नीचे क्या होगा बताओ 20 ऊपर में क्या होगा 1 माइनस क्या होगा बताओ तो 2 कितना का बताओ माइनस 1 बाय क्या होगा 20 कितना का बता सकता है फोकल लेंथ माइनस 20 है। कितना है बताइए कौन होगा आंसर बोलो। अरे कौन सा बताता हूँ बी। हाँ किसी को कोई दिक्कत कि बना लेना खुद से फिर क्या होगा बताइए। ये बना लेना खुद से नहीं बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 50 नंबर बना दे रहे। कौन सा बना दे रहे हैं 50। इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं है ना। इसका फॉर्मूला 1 बाय क्या होगा बी माइनस 1 बाय क्या होगा यू इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा एफ। इसका फॉर्मूला क्या है डेल इज इक्वल टू क्या बताओ म्यू माइनस क्या है 1 इंटू क्या बताओ तो ये बताइए ये 1 डिग्री है तो बताओ नहीं दैट थिन प्रिज्म ये कितना दिया बताओ देख के बोलो 2 डिग्री। और ये कितना दिया बोलो ना 2 डिग्री। किसी को दिक्कत? एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया बताओ 1 डिग्री। तो डेल कितना दिया है 1 मीन ऑफ डेविएशन। म्यू क्या करना है निकालना है। ये वैल्यू कितना दिया 2 तो आपका जो म्यू आएगा 1 पॉइंट क्या आएगा 5 चेक कर लेना ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा बताओ। या मायोपिक मायोपिक मतलब क्या बताओ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी अप टू कहां तक देख सकता है बताओ 2 मीटर। फिर से बोलिए कहां तक देख सकता है। कैलकुलेट दी पावर ऑफ द क्या चाहिए पावर मतलब क्या निकाला पी। अब पावर निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ फोकस चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए। तो लेंस का फॉर्मूला क्या था बताओ 1 बाय बी माइनस 1 बाय क्या होगा यू इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा। अरे यही ना होगा। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग बताइए सारे लोग बताओ मायोपिक है मायोपिक मतलब समझा है कि इसको हिंदी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कि सामने वाला ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और दूर वाला को देख नहीं सकते। तो बताइए सामने वाला को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए क्या करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं जो किसके लिए होता है बताइए हाइपर माइट्रोपिया के लिए होता है। लेकिन जब इसमें बात करेंगे तो हम लोग कौन से यूज करेंगे कॉनकेव। कौन से यूज करेंगे कॉनकेव। ये बात समझा है। और कॉनकेव का जो होता है पावर वो क्या होता है नेगेटिव क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव। चलिए ये बोला कि कम से कम यहाँ कहां तक देख सकता बताइए इससे ज्यादा देख सकता है क्या
तो बोला कि इसको कैलकुलेट कीजिए पावर लेंथ ताकि इसको करेक्ट किया जा सके। तो बता मैक्सिमम कहां तक देख सकता है, मैक्सिमम कहां तक रख सकता है ऑब्जेक्ट को बताइए। 25 सेंटीमीटर रख सकता है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को कहां तक रख सकता है, इंफिनिटी तक। कहां तक रख सकता है, इंफिनिटी तक। बढ़िया से समझो। अरे ये 2 मीटर तक देख ही सकता है ना, तो देख कहां तक ले सकता, मैक्सिमम कहां तक नहीं देख सकता है, तो इंफिनिटी हो सकता है। 2 मीटर के अंदर इसको करेक्ट करने की जरूरत है क्या, कहां करेक्ट करने की जरूरत है, 2 मीटर के क्या चाहिए बात, क्योंकि आपका माइपिक में सामने वाला वस्तु तो दिख रहा है इसको। अरे दूर का ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा, तो दूर कितना दूर हो सकता है, तो यू वैल्यू कितना रखेंगे, इंफिनिटी। दूर कितना दूर हो सकता है, इंफिनिटी क्या बताओ, माइनस, अरे हाँ बताइए, तो भी कितना जाएगा बताओ, -2 मीटर। अरे ये तो इमेज मान लो नहीं, हाँ तो बताइए, तो यहाँ रखो, तो भी इक्वल टू क्या बताइए, यहाँ रखो -1 बाय क्या बताओ 2, -1 बाय क्या बताओ इंफिनिटी, और बोलो 1 बाय क्या बताओ f, तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, खत्म। बताओ तो माइनस क्या बताओ 1 बाय क्या होगा 2, 1 बाय क्या होगा f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, f इक्वल टू क्या होगा बताइए, माइनस कितना मीटर हो गया बताओ 2 मीटर। फोकल लेंथ कितना मीटर निकल गया, तो बताओ p इक्वल टू बता सकता है कितना होगा, 100 1 बाय क्या बताओ -2 मीटर, 1 बाय 2 मीटर, -2 मतलब समझ आया, 0 पॉइंट क्या बताओ 5, और पर मीटर हो जाएगा, क्या जाएगा बताओ पर, तो पर मीटर को कैसे लिखा जाता है बताइए, हाँ 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 0 पॉइंट क्या होगा 5 डायोप्टर। कौन होगा ऑप्शन बताइए। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, फंस जाते लोग इसमें। क्वेश्चन समझो कि माइपिक पर्सन कहां तक देख सकता था, 2 मीटर तक। जिसको बोला कि कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस यूज्ड टू क्या चाहिए, करेक्ट इट, तो ये इससे ज्यादा देख पाएगा क्या, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, सामने वाले वस्तु को क्लियरली हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते। तो कितना दूर अधिक से अधिक हो सकता है, इसलिए यू की वैल्यू क्या रखे, इंफिनिटी। और ऑब्जेक्ट इमेज कहां रख दी हम लोग, -2, यहां से क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। बात समझ में आया, हाँ। When your lens is immersed in क्या चाहिए, वाटर, फोकल लेंथ हम अभी बताए थे, अभी क्या कर जाएगा बताओ, इंक्रीज, कितना गुना से बढ़ गया, 4 गुना से। अरे अभी यहाँ तो निकाले ना, कहाँ निकाले बताइए, यहाँ कि जब फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस को किस में डुबा दिया बताओ, पानी में, कितना गुना बढ़ गया, 4। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो बताओ ग्लास का, 3/2, और वाटर का कितना बताओ 4/3, जो भी होगा इसका इंक्रीज करेगा, है ना। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या पूछा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एक्सप्लेन द लाइट डू नॉट ट्रेवल इन क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। कौन सा जो है ट्रेवल नहीं करता है क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। कौन बता सकता है कोई, क्या, कौन बताइए, अरे कौन सा बताइए, डिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट। कौन सा बताया था, डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये अपना कॉर्नर के पास क्या करता है, बेंड कर जाता है, क्या कर जाता है, हाँ। इन योर व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय क्या चाहिए, डिस्पर्सन, फिर क्या चाहिए, प्रिज्म, द रे डेविएट क्या चाहिए, लिस्ट। नहीं समझ में, एक व्हाइट लाइट था जो प्रोड्यूस करा क्या चाहिए, डिस्पर्सन, किसके थ्रू बताइए, प्रिज्म के थ्रू। किसके थ्रू बताइए तो प्रिज्म। तो एक पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रिज्म, और कौन सा लाइट रे दिया है, ये व्हाइट लाइट दिया, कौन सा दिया बताता, व्हाइट लाइट। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो सबसे लिस्ट डेविएट कौन करेगा, तो सबसे कम कौन करता बताइए, अरे बताए थे ऊपर में ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारा, 3 4 5 6 7 बताइए, भीव ग्योर नहीं होता था, क्या था बताइए, भीव ग्योर। तो सबसे कम डेविएट कौन करता है, रेड। कब पूछा गया था, अच्छा मोस्ट अगर डेविएट बोलेगा तो कौन होगा, वायलेट। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम one medium to another, which of the following does not change। बताइए आपका जेक 2000 क्या बता, सन। ये क्वेश्चन इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज, वेव का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज होगा, और कौन होगा, वेवलेंथ। ये याद रख लेना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी दिया क्वेश्चन, है ना। चलिए ये कब पूछा बताइए, 2023 2000 क्या चाहिए 24। सुनिए कि विथ इंक्रीज इन क्या चाहिए, वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। सुनो अगर स्पीड बढ़ेगा
तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा बता, जब स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घट जाता है। फिर से बोलिए, मतलब स्पीड जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वैक्यूम का ज्यादा होगा या वाटर का? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वाटर के क्या होगा ज्यादा, किससे, वैक्यूम से। अब बता, स्पीड कहां ज्यादा होगा, वैक्यूम में या वाटर में? तो जहां वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा, वहां स्पीड क्या है, मतलब एक दूसरे के क्या है, उल्टा। तो जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा क्या चाहिए, वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ और स्पीड एक दूसरे क्या चाहिए, डायरेक्टली। तो जो होगा आपका वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्सली। तो अगर इनवर्सली हुआ तो बताओ वेवलेंथ को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या किया जाएगा, ना। समझ में आया? आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हेन रेड लाइट, कौन सा लाइट, पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ क्या चाहिए, ब्लू कलर, हाउ विल फोकल लेंथ चेंज, डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाएगा, डिक्रीज। बोल क्यों सर, देख लो। अच्छा बता सकते हैं किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड लाइट का ज्यादा वेवलेंथ होता है कि आपका ब्लू लाइट का? बता, अब जब लाइट यहां से गया यहां से बेंड करेगा नहीं करेगा? अच्छा बता, ये आपका यहां से यहां तक को क्या बोलता है, फोकल लेंथ। अरे इसको क्या बोलता है बता, फोकल लेंथ। अब बढ़िया से समझो कि ये अगर रेड लाइट था, इसका वेवलेंथ क्या था, ज्यादा। अब इसके जगह अगर रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, ब्लू लाइट से, तो होगा क्या चीज कि लाइट यहां से जाएगा तो पहले क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग, रेड लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है और ब्लू लाइट क्या करता है, कम। तो पहले जैसे मुड़ जाएगा तो इसका फोकल लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आया, नहीं समझ आया? क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गया, घटा। वेवलेंथ क्या किया, डिक्रीज। वेवलेंथ अगर किया डिक्रीज तो फोकल लेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया? इसमें काफी क्वेश्चन था कि नहीं था, काफी क्वेश्चन था कि नहीं था? अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट।